9 दिनों में सारा सिलेबस जो है वो रिवाइज़ करना है और हमने सिलेबस कंप्लीट ही रिवाइज़ करना है एज़ पर स्केड्यूल जो हमारा है। इसके साथ साथ आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिंक्स और टेस्ट वगैरह भी आते जाएंगे। हम जितना आज पढ़ेंगे उसका कल आपने टेस्ट भी देना होगा, जो एज़ पर कमिटमेंट हमारा डिसाइडेड है। हम जो पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट डे आपने टेस्ट देना है ताकि आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो जाए। आपको पता है हमारे सिलेबस में 10 चैप्टर हैं। जो पहले 4 चैप्टर आते हैं वो बेसिक्स में से आते हैं। उसके बाद हमारे एक्रूज एंड प्री पेमेंट्स, बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन वगैरह आती है। अगर आप देखें तो हमारे पहले 5 चैप्टर जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो इनसे ही बिलोंग करते हैं और इसके पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यू कैन से डैट 40% ऑफ हमारा पेपर जो है वो इन 4 या 5 चैप्टर में से बन रहा होता है। और इन चैप्टर में से मार्क्स सिक्योर करना इज़ क्वाइट ईजी थिंग। आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, इनसे मार्क्स निकाल सकते हैं। हम लोग डरते हैं डेप्रिसिएशन से, हम लोग डरते हैं इन्वेंट्री से, हम लोग डरते हैं फाइनल अकाउंट से, लेकिन उसके अलावा भी देखा जाए तो ये हमारे 4 से 5 चैप्टर हैं। ये आपके सिलेबस का 40 मार्क्स जो है आपको एग्ज़ाम में इसमें से आने ही आने हैं। अगर आप इन 40 में से 30 भी सिक्योर कर जाते हैं तो बाकी चैप्टर्स जो आपको मुश्किल लग रहे होते हैं उनमें से आप पासिंग मार्क्स सिक्योर करके अपना पेपर जो है वो पास कर सकते हैं। तो ये बेसिक्स चैप्टर है, आपको आसान भी लगेंगे, इसलिए हम स्टार्ट इनसे करते हैं ताकि चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएं। इनिशियली जब आपने पढ़ा होगा उस वक्त इन चैप्टर की इंटेंसिटी, इनके डेप्थ जो है आपको ज़्यादा महसूस हुई होगी कि ये मुश्किल चैप्टर हैं, इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर है। बट एज़ ऑफ नाउ जब हम इनको रिवाइज़ करना शुरू करेंगे आपको लगेगा कि इनसे आसान चैप्टर तो कुछ है ही नहीं थे। तो ये सारा हम इन्हें क्या करते हैं, डिस्कस आउट ऑफ करते हैं। तो अब इस चैप्टर में से जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है बेसिक्स वाला, फंडामेंटल कंसेप्ट्स का, इसमें से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ जो हैं पेपर में मिलेंगे। 4 से 5 एमसीक्यूज़ आप पेपर में क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में से फेस कर रहे हैं और आपने जाके आईकैप में करने भी हैं। देखते हैं कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को देखते हैं। डेफिनेशन हमें पता है, हमें क्रैम नहीं करनी, हमें सिंपल क्या देखना है, हमें देखना है कि इसमें से एमसीक्यूज़ क्या आएंगे। अब आपका सारा फोकस एमसीक्यूज़ के ऊपर होना चाहिए कि हमें एमसीक्यूज़ आने किस तरह से हैं और हमने किस तरह से एमसीक्यूज़ को लेके चलना है। सबसे पहले जो हमारी 2 डेफिनेशंस आती हैं कि बुक कीपिंग किसे कहते हैं और अकाउंटिंग किसे कहते हैं, उसको हमने यहाँ पे देखना है। तो बुक कीपिंग क्या होती है बेसिकली कि हमारे बिज़नेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितने भी लेन देन के अवामिल होते हैं, उनको रिकॉर्ड करना, ये हमारा बेसिकली क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहला रहा होता है। हम इनिशियली पढ़ के आ चुके होते हैं, हमने देखा भी होता है कि हमारे बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं मल्टीपल की टाइप्स की ट्रांजैक्शन होती हैं। कुछ हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं, कुछ हमारी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं। हमने यहाँ पे कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है जिनका ताल्लुक बिज़नेस के साथ है, जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको हमने क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। तो उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना इस बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, बुक कीपिंग जो है वो कहला रहा होता है। और हमें सारा रिकॉर्ड करने का प्रोसेस पता है कि हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट कहाँ से करते हैं। सबसे पहले हमारी क्या होती है इनकर, सबसे पहले हम अपने ट्रांजैक्शंस करते हैं नंबर 1 के ऊपर। फिर उन ट्रांजैक्शंस के बाद हम उनको सॉर्ट करके रिकॉर्ड करते हैं जो हमारी बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज़ में आती हैं, जिसके लिए हम क्या पास करते हैं, जो हमारी जर्नल एंट्रीज़ हैं वो पास करते हैं। फिर इन जर्नल एंट्रीज से हम एक अकाउंट बनाते हैं कि एक तरह की एंट्रीज़ एक जगह पे लिख देंगे, बाकी एंट्रीज़ एक जगह पे लिख देंगे, उसे हम क्या कहते हैं, हम अपने लेजर्स जो है वो बनाते हैं। फिर लेजर्स के बाद हम क्या करते हैं, उनके बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट करके हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस जो है बना रहे होते हैं। और एंड पे ट्रायल बैलेंस से हमारी क्या बनती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बन रही होती हैं। तो बेसिकली बुक कीपिंग क्या है कि इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, लिखना, ये हमारी क्या कहलाती है, बुक कीपिंग जो है वो कहला रही होती है। और बुक कीपिंग में डबल इम्पैक्ट पे हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, एक डेबिट होता है और दूसरा क्या होता है, क्रेडिट हो रहा होता है। उसके बाद है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, बुक कीपिंग में आपने अपनी एंट्रीज़ को रिकॉर्ड कर लिया है, आपने अपने ट्रांजैक्शन को क्या कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया। अब इन ट्रांजैक्शंस को आपने प्रेजेंट करना है। देखें हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके यूज़र्स जो हैं बड़े डिफरेंट हैं। हमारे एम्प्लॉय जो है वो भी हमारा यूज़र है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी यूज़र है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो भी यूज़र्स हैं।
जो बैंक्स हैं वो भी यूज़र्स होते हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो भी यूज़र्स हैं, जो मैनेजमेंट होती है वो भी क्या होते हैं, यूज़र्स होते हैं। तो मुख्तलिफ यूज़र्स हैं जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर रहे हैं, टेकअप कर रहे होते हैं। तो हमने हर एक को उसके मुताबिक उसकी रिक्वायर्ड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या करनी है, हमने प्रोवाइड करनी होती है। क्या करनी होती है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे गवर्नमेंट का ताल्लुक है कि भाई प्रॉफिट कितना है, टैक्स कितना है, तो हमने उसको उसके बारे में बताना है। मैनेजमेंट का ताल्लुक है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, हमारी इनकम कितनी है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, हमने मैनेजमेंट को उसके बारे में बताना होगा। शेयर होल्डर्स का ताल्लुक होगा कि हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, हमने शेयर होल्डर्स को उनके प्रॉफिट के बारे में बताना होगा। तो हमारे पास डिफरेंट यूज़र्स हैं, कोई एक यूज़र है, दूसरा यूज़र है, तीसरा यूज़र है, चौथा यूज़र है। तो हर एक यूज़र की जो नीड है, जो वांट है, जो इंटरेस्ट है, वो क्या है, डिफरेंट है। तो हमने क्या करना है, हर एक यूज़र को प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है। वो हम कैसे करेंगे, ये जो बुक कीपिंग हुई है, ये जो हमने रिकॉर्ड किया है, अब हम इसे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, समराइज़ करेंगे, और फिर हम जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसे क्या कर रहे होंगे, कम्युनिकेट कर रहे होंगे। तो इसे क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। और ये एनालाइज हम करते किस फॉर्म में है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्म में। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं, हम बैलेंस शीट बना के दे रहे होते हैं, हम कैश फ्लो हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वगैरह हो गई, ये जब बना कर देते हैं तो हम हर यूज़र को उसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल जो बनता है बेसिकली वो कुछ इस तरह से बनता है कि सबसे पहले हमारी क्या होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं। फिर उन ट्रांजैक्शंस को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से हम उनके रेलेवेंट अकाउंट्स बनाते हैं। एक तरह की एंट्रीज एक अकाउंट में हो जाएंगी, तो हम उनके रेलेवेंट क्या बनाएंगे, अकाउंट्स बनाएंगे। फिर अकाउंट से उनके बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट करेंगे, और बैलेंसेस से क्या बन रही होंगी, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं बेसिकली ये कम्युनिकेट करती हैं हर यूज़र से, किस यूज़र को क्या चाहिए, क्या उसकी नीड है, क्या उसकी वांट है, ये सारा कुछ उसने वहाँ पर देखना होता है। तो ये सारा कुछ है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस आउट किया। उसके बाद है हमारे पास सबसे पहला इन अकाउंटिंग साइकिल में क्या आ रहा था, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस हमारे पास मल्टीपल की होती हैं। हमारे पास मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी हैं, हमारे पास नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी हैं, हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन भी हैं, हमारे पास नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन भी हैं। तो हमें इन ट्रांजैक्शंस में क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है कि हम कौन से ट्रांजैक्शंस की बातें कर रहे हैं और कौन से ट्रांजैक्शंस इसमें आ रहे हैं। वो सारा कुछ हमने यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस आउट करना होता है। देखें, हमारे जब अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं सारा कुछ ये हम किसके लिए कर रहे होते हैं, बिज़नेस के लिए कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट अप्लाई होता है दैट इज़ सेपरेट बिजनेस एंटिटी का। इससे कंसेप्ट अप्लाई होता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी का। व्हाट डज इट मीन्स कि बिज़नेस अलग है, ऑनर अलग है। हमें ऑनर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमने सारा कुछ क्या रिकॉर्ड करना है, बिज़नेस का रिकॉर्ड करना है। तो उसकी बेसिस पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन सी मेरी बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस हैं और कौन कौन सी मेरी बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस नहीं हैं। जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस हैं हमने वही रिकॉर्ड करनी है, उनको एनालाइज करना है, उनको ही हमने क्या करना होता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट करना होता है। तो ट्रांजैक्शंस की बात करें, सिंपल से बात है, ट्रांजैक्शन क्या होती है, कोई भी ऐसा अमल लेन देन का जिसमें दो या उससे ज़्यादा पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, वो हमारे क्या कहलाती है, ट्रांजैक्शंस कहला रही हैं। और बिज़नेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं कि जिसमें आपका कारोबार इन्वॉल्व है, या आपके बिज़नेस को उसका इम्पैक्ट आ रहा है, या आपका बिज़नेस उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो मेरी क्या कहलाती है, बिज़नेस ट्रांजैक्शंस कहलाती है। जैसे कस्टमर्स को आप चीज़ें बेच रहे हैं, उधार पे सामान ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, लोन दे रहे हैं, ये सारा कुछ क्या है, आपकी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कहला रही होती हैं। अब ये दो तरह की होती हैं, एक होती है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस और दूसरी होती हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि वो ट्रांजैक्शन जिसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, जिसमें पैसे इन्वॉल्व है, जिसमें क्या पैसे इन्वॉल्व है, पैसे इन्वॉल्व हैं, जिसमें फाइनेंशियल इम्पैक्ट शामिल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। इसको हम एक और वर्ड से इस्तेमाल करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हम अकाउंटिंग में सारी क्या रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि वो हमारे लेन देन, वो हमारा अवामिल जिसके ज़रिए मेरे यहाँ तो एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं या मेरी लाइबिलिटी हो रही हैं या लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं या एक्सपेंसेस कम ज़्यादा हो रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, होते हैं। कारोबार है, कारोबार में आपका वॉचमैन बैठा हुआ है, वॉचमैन को आप खाना खिला देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन, बट वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी क्योंकि उसी वॉचमैन को हम सैलरी देते हैं,
इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, हमारा एक्सपेंस गया है वो मेरी क्या होगी, सैलरी, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रीट हो रही होगी। तो अकाउंटिंग में हम सारा कुछ क्या रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जैसे ये कुछ हमारी मेन एग्जांपल्स आती हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कि इसमें क्या कुछ शामिल होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में। अब इसमें से एक आधा एमसीक्यू आपका पेपर में आ सकता है, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बताएं कौन सी है कौन सी नहीं है। तो इनको देख लें कि ये सारे आपके क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। जैसे कैश सेल्स कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, कस्टमर से कैश मिल रहा है, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं कैश के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर, सप्लायर को आप पेमेंट कर रहे हैं, लोन मिल रहा है, लोन की रीपेमेंट हो रही है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह फीस सब कुछ पे कर रहे होते हैं, एसेट्स खरीद रहे हैं, एसेट्स बेच रहे हैं, ऑनर ड्राइंग कर रहा है, ऑनर कैपिटल लेके जा रहा है, ऑनर गुड्स लेके जा रहा है, बिल पे कर रहे हैं, स्टेशनरी वगैरह खर्चा हो रहा है। ये सारा कुछ क्या है, आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो कहला रही होती हैं। हमने इनको ही क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन के, हमारे पास से कुछ टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये हम आगे जाके इनको बड़े तफसील में डिस्कस करते हैं। और सिंपल ट्रांजैक्शंस क्या होती है, जो वन ऑफ टाइप होती है, कैश सेल्स की है, कैश डेबिट हो गया, सेल्स अकाउंट क्या हो गई है, क्रेडिट हो गई है। कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन क्या होती है, आपने एसेट खरीदा, उसमें से आपने आधी अमाउंट कैश में पे कर दी, आधी अमाउंट आप पे, तो उसकी क्या एंट्री पास होती है, एसेट अकाउंट डेबिट हो जाता है, जो कैश पे किया वो कैश क्रेडिट, और जो भी आपका पेएबल है वो क्या हो जाएगा, पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस कहला रहे होते हैं। फिर है वन ऑफ ट्रांजैक्शन। वन ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब है जो एक ही दफ़ा होगी, जैसे एसेट्स का डिस्पोज करना। एक सेल्स है, सेल्स का हमें पता है क्या होती है, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ये हम जब भी सेल्स करेंगे एंट्री पास होगी। एक है वन ऑफ ट्रांजैक्शन कि एक ही दफ़ा होगी, जैसे आपने ऐसे बेच दिया, दैट इज़ वन ऑफ ट्रांजैक्शन, ये एक ही बार बिजनेस में हो रही है। एक है ऑन गोइंग ट्रांजैक्शन जो हर बार हो रही होती हैं, आप हर महीने बिजली का बिल पे कर रहे हो, दैट इज़ अ ऑन गोइंग ट्रांजैक्शन। आप हर महीने सैलरीज पे कर रहे हो, दैट इज़ एन ऑन गोइंग ट्रांजैक्शन। ये सारी हमारी क्या कहलाती हैं, ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। फिर है कैपिटल ट्रांजैक्शंस या रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। हमें कैपिटल और रेवेन्यू का भी डिफरेंस पढ़ते हैं क्या होता है, हमें पढ़ के आ चुके हुए आप लोग इस चीज़ से आशना भी होंगे कि वो तमाम बेनिफिट्स जिसका, वो तमाम ट्रांजैक्शन है, वो तमाम अवामिल जिनका बेनिफिट्स हमें मोर देन 12 मंथ्स हासिल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। जो डे टू डे होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू नेचर कहते हैं। तो वो कैपिटल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, वो तमाम ट्रांजैक्शंस जो हमने कैपिटल एसेट्स को एक्वायर करने, लैंड लेने के लिए, मशीनरी लेने के लिए, प्लांट लेने के लिए, या वो ट्रांजैक्शन जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर आएगा, उन्हें हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और वो तमाम ट्रांजैक्शंस जो ऑन गोइंग है, जैसे पे करना, सैलरीज पे करना, टैक्स पे वगैरह पे करना, ये सारा का रोज़मर्रा के खराजात हैं। जो रोज़मर्रा के खराजात होते हैं वो मेरे क्या बेनिफिट हमें मोर देन 12 मंथ्स आएगा, उन्हें हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो खर्चे जो हमारे लेस देन 1 ईयर होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। याद करें आज से कोई 1.5 महीना पहले आप लोगों को ये समझ नहीं आता था क्या होता है, और आज देखिए कितने बड़े हो गए, कब्र में पाँव पहुँच गए मान लें। ये आपका PRC पास था, हाथ जाल लें आज ने ये हमने डिस्कस आउट किया। अब आपको इन चीज़ों का पता भी होगा कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं और रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं। आपको पैसे मिले हैं लॉन्ग टर्म के लिए, दैट इज़ अ कैपिटल रिसीट। जैसे लोन रिसीव करना, लॉन्ग टर्म 5 साल के लिए लोन ले लिया है, दैट इज़ अ कैपिटल रिसीट। क्यों, आप उसको 5 साल तक इस्तेमाल करेंगे। ऑनर ने आपको पैसे दे दिए, दैट इज़ अ कैपिटल रिसीट, लॉन्ग टर्म चलेगी। रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, जो आप सेल्स कर रहे हैं, जो आपको इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, जो एसेट्स बेच के पैसे मिल रहे हैं, ये हमारी क्या रेवेन्यू रिसीट्स कहला रही होती है। गॉट इट। अब ज़रा आएंगे इस एग्जांपल के ऊपर तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि अगर हमने इसमें से डिफ्रेंशिएट करना हो तो कौन से रेवेन्यू नेचर है, कौन से कैपिटल नेचर है। पूछूं कि मैं खुद बताऊं, पूछ लें। अब तो रटे लग गए होंगे, इतना पढ़ के PRC ख़त्म करके बैठे हुए हैं। वो वक्त याद करें, वो इनिशियल लेक्चर जब स्टार्टिंग पे आपको ये समझ नहीं आनी चाहिए कि रिपेयर क्या होती है। इंश्योरेंस, व्हीकल ए इंजन इज रिपेयर, ये क्या होती है, रेवेन्यू नेचर है। रिप्लेस है, लोन बोरोर, इंटरेस्ट पेड रेवेन्यू है, वेजेस पेड बाय अ बिल्डिंग ऑफिस, सैलरीज पे की हैं, क्या है, रेवेन्यू नेचर है। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर द बिजनेस, परचेज ऑफ कैपिटल नेचर है।
टैक्स फॉर एग्जिस्टिंग कार, ये क्या है, ठीक है, बड़े हो गए हैं, वो फेल ही होते हैं आप लोग। एनीवेज, उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमें तो पता लग गया कि हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है और हमने क्या करनी है, इन ट्रांजैक्शंस को समराइज़ करके प्रेजेंट करना है। और अकाउंटिंग हमारी बेसिकली है क्या, कि जितनी भी हमारे पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है मौजूद है, जितनी भी हमारे पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हमने उनको एनालाइज करना है, रिकॉर्ड करना है और क्या करना है, प्रेजेंट करना है, ताकि हमारे पास तमाम यूज़र्स जो हैं वो आ जाएँ। अब हमारे पास डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं। हम दो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, एमसीक्यूज़ में भी आपके इस चैप्टर में दो वर्ड्स इस्तेमाल हुए होते हैं, एक है स्टेक होल्डर, एक है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मालिक को, जिसने इन्वेस्टमेंट की है, उसे हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर कहते हैं कि जिसका इंटरेस्ट हो। एम्प्लॉयज़ भी स्टेक होल्डर हैं, क्रेडिटर भी स्टेक होल्डर हैं। आपके बिजनेस में से जो आके आप कूड़ा उठा कर लेके आता है LWM वाले, वो भी स्टेक, उनका इंटरेस्ट है इसमें। तो स्टेक होल्डर आर समथिंग एल्स, शेयर होल्डर आर समथिंग एल्स। ऑल शेयर होल्डर्स आर स्टेक होल्डर, लेकिन ऑल स्टेक होल्डर्स आर नॉट शेयर होल्डर्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो हमने हर स्टेक होल्डर को क्या करना है, उसकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी है, ताकि वो उसके मुताबिक क्या कर सके, डिसीजन कर सके। गवर्नमेंट है, बैंक है, आप बैंक के पास जाके लोन लेने जाएंगे, बैंक कहेगा भाई हमें चीज़ें प्रोवाइड करो, आपका प्रॉफिट कितना, एक्सपेंस कितने, लोन कितना लिया हुआ, इंटरेस्ट कितना है, एसेट्स कितने, कमा कितने रहे हो, बैंक को इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपने उधार के ऊपर सामान खरीदना है, उसको चाहिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, क्या मैं इनको उधार पर सामान बेचूँ या ना बेचूँ, किस से कितना सामान उधार पर लिया हुआ है, हमें नहीं पता होगा। आपने जाके इन्वेस्टमेंट करवानी है, आप शेयर होल्डर के पास जाएंगे, उनको चाहिए कि भाई कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितनी सेल्स है, इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, इनका प्रॉफिट कम हो रहा है, उसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये सारा कुछ आप हर एक को रेलेवेंटली जाकर नहीं बताएंगे जी ये फ़ोन करेगा कंपनी बता देगी, ये फ़ोन करेंगे कंपनी बता देगी, ऐसे नहीं होगा। आपने यहाँ क्या करना है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के पब्लिश कर देनी है। अब जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोले, उसे क्या मिलेगा, उसका जवाब मिल रहा होगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं। जैसे अभी आप लोग 5 पेपर दे के आएंगे ना, आपकी भी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, 48, 47, सॉरी पास 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 पास। तो वो जो रिपोर्ट्स हैं आपकी सेम किसकी होती हैं, कंपनी की भी होती हैं। आपके पेपर कितने हैं, 5, ये भी कितनी होती हैं, 5। कौन कौन सी, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और क्या होता है, नोट्स टू द अकाउंट होता है। जिसमें 2 स्टेटमेंट आपके सिलेबस का पार्ट है, बाकी 3 के लिए आपको आना पड़ेगा R1 में, जबकि पता है आपको आपका पेपर पास होगा तो फिर आएंगे, वरना आप यहाँ भी रहेंगे। तो ये फाइनेंशियल कहता है इंशाल्लाह, ओ भाई सही जगह बोला कर, तू फेल पे इंशाल्लाह कहता है पास पे कहा कर, तूने रह जा, तेरे चक्कर में सबने रह जाना है, तूने आमीन नहीं कहना बस, बाकी सारे बोल सकते हैं। तो हम जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं हमारे किस कंसेप्ट के ऊपर, सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट के ऊपर, जिसमें हमने सारा कुछ किसका रिपोर्ट करना होता है, बिजनेस का रिपोर्ट करना होता है। ऑनर के बारे में क्या है, ऑनर ने क्या किया, ऑनर के एक्सपेंसेस क्या हैं, ऑनर की इनकम क्या है, ये सारा हम रिपोर्ट नहीं करते। हम सारा किसके बारे में लिखते हैं, बिज़नेस के बारे में लिख रहे होते हैं। तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी हमें यही कहता है कि हमारा बिज़नेस अलग है और हमारा जो ऑनर है वो अलग है। हमने सारी किसकी रिपोर्टिंग करनी है, हमने सारी बिज़नेस की रिपोर्टिंग करनी है, हमें ऑनर के बारे में कोई कंसर्न वगैरह नहीं है। वो तमाम ट्रांजैक्शन जो बिज़नेस में होंगी, हमने सारा क्या करना है, उनको ही रिकॉर्ड करें। जैसे एग्जांपल्स हैं कि अ बिजनेसमैन परचेज अ व्हीकल फॉर हिज प्राइवेट यूज़ बाय ट्राइंग फ्रॉम कैश, however he also uses to come to the office। अब ऑनर ने अपने लिए गाड़ी परचेज की है, दैट इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ उसने पैसे ऑफिस से निकालने हैं, that is a business transaction। ABC and company has paid the electricity bill of one of its partner। एक भी ABC कंपनी ने बिल पे किया है अपने पार्टनर का, भैया आपका कैश क्या है, ड्राइंग्स है, इम्पैक्ट आया बिजनेस में, रिकॉर्ड करेंगे। हाउएवर द अमाउंट इज रिकवरेबल फ्रॉम दैट पार्टनर, जब रिकवर होगी तो हम उसको तब भी रिकॉर्ड कर लेंगे, बट इसका इम्पैक्ट तो आया बिजनेस में। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स lying in the office were destroyed by fire। furniture was owned by one of the partner and was not in the use of business। किसका था, पार्टनर का, हम तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तबाह हो गया, होता रहे, हमें कैसे, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर का मतलब होता है मालिक, प्रोवाइड्स अ जनरेटर टू ऑफिस, उसने जनरेटर दिया ऑफिस को, द जनरेटर इज प्रेजेंटली नॉट वर्किंग एंड इट वुड हैव टू बी रिपेयर बिफोर इट कैन बी यूज। प्रीवियसली द जनरेटर वॉज लाइंग इन द प्रोपराइटर हाउस। अब उसने जनरेटर दे दी है, ला के दी है, दैट इज अ कैपिटल,
बिजनेस ट्रांजैक्शन है, हम उसको रिपेयर करेंगे, वो भी क्या होगी, हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन ही कहला रही होगी। बैलेंस रिकवरेबल फ्रॉम एन एम्प्लॉय वाज रिटन ऑफ आफ्टर हिज डेथ, मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद, तो उसके पैसे थे नहीं मिलने, ये भी क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, आपका क्या होगा, लॉस कंसिडर हो रहा होगा। डन। तो हमें सारा क्या रिकॉर्ड करना होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी होती हैं। अब हमने क्या बनानी है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं हमारी किसके लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिसको हम अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं, जिसको हम रिपोर्टिंग पीरियड भी कह रहे होते हैं। वो कौन सा होता है, 1 साल। हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं हमेशा फॉर द ईयर के लिए। हमारी जो बैलेंस शीट है वो एज ऑन बनती है, इस तारीख में हमारा क्या बैलेंसेज हैं, लेकिन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो किसके लिए बनता है, हमेशा फॉर द ईयर के लिए बन रहा होता है कि इस 1 साल में मैंने कितनी सेल्स की थी, मैंने कितनी परचेजेस की थी, कितना मेरा जीपी है, कितने मेरे एक्सपेंसेस हैं, कितना मेरा नेट प्रॉफिट है। हम क्या करते हैं, उस 1 साल के लिए बना रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड जो है वो कह रहे होते हैं। अब ये 12 महीने का अरसा होगा। अब वो कोई भी हो सकता है, आपकी अपनी मर्जी है। आप 1 जनवरी 25 से स्टार्ट करें, आप 31 दिसंबर 25 को एंड कर दें, डैट इज़ ऑल्सो योर अकाउंटिंग ईयर। आप इसको स्टार्ट करें 1 जुलाई 25 पे, आप इसे ख़त्म कर दें जाके 30 जून 2026 पे, ये भी आपका क्या है, फाइनेंशियल ईयर ही है। लेकिन होगा ईयर है, होगा कितने महीने का, 12 महीने का। हमने इस डेट से लेके इस डेट तक जितनी भी सेल्स होंगी, जितनी भी परचेजेज होंगी, वो सारा कुछ हमने क्या करना है, यहाँ पे रिकॉर्ड करना है और इनको बताना होगा। डन। उसके बाद है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, इसमें से एक आपका एमसीक्यूज लाजमी आता है, इसमें से आपका एमसीक्यूज इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल लाजमी आएगा। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो 5 चीज़ें आएंगी। एसओएफपी, एसओएफपी में क्या होता है, बैलेंस शीट होती है। और बैलेंस शीट का मतलब क्या है कि इसमें हम बताते हैं कि हमारे बिज़नेस के एसेट्स कितने हैं, हमारे बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ कितनी है, हमारे बिज़नेस की इक्विटीज़ कितनी है, और ये हमारी बनती है हमेशा एज ऑन कि इस तारीख पे। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर 2025 है, तो 31 दिसंबर 2025 के ऊपर मेरे इतने एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, इतनी इक्विटी मेरी है, ये मेरी क्या कहलाती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फिर है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, ये क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें आप बताते हैं कि आपका रेवेन्यू जो है वो कितना है, आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने हैं, आपका प्रॉफिट कितना है, ये आप बता रहे होते हैं। और ये हमारे पास कौन सी होती है, हमेशा फॉर द ईयर होती है कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक आपने कितने पैसे कमाए हैं, वो सारा आपने बताना होता है। हमारे ये 2 स्टेटमेंट्स जो हैं हमारे सिलेबस का पार्ट हैं, जो 20 नंबर का आपका सवाल आएगा, जो सबसे आसान है, जिसमें से उस 20 नंबर में से 15 नंबर सिक्योर करना। बाकी भी हमारे पास 3 इसमें कंपोनेंट्स आते हैं। एक है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, आप ये जाके पढ़ेंगे FR 1 में। इसमें बेसिकली हम बताते हैं कि हमारी इक्विटी में मूवमेंट कैसे हुई है, हमारा कैपिटल जो चेंज हुआ था, ओपनिंग कैपिटल 1000 का था, क्लोजिंग कैपिटल 1200 का हो गया, तो कैसे हुआ, किस तरह से चेंज आया, इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ, प्रॉफिट कितने, ड्राइंग कितनी है, नया कैपिटल कितना आया, वो सारा हमारा किस में आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आ रहा होता है। फिर हम बताते हैं अगली स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि हमारे बिजनेस में कैश के क्या हालात हैं, एज ऑफ टुडे कितना कैश हमारे बिजनेस में पड़ा हुआ है, वो हम बताते हैं। कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, आज के दिन एज ऑफ 31 दिसंबर 2025 हमारे बिजनेस में एक्चुअल कैश पड़ा कितना हुआ है, वो हम सारा क्या करेंगे, यहाँ बता रहे होंगे। और एंड पे आता है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डाटा लिखते हैं, जैसे सेल्स लिखा, परचेजेस लिखी है, जीपी निकाला, एसेट्स की वैल्यू निकालते हैं, लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट करते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे आप लोग पढ़ के आ चुके होते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, अब हम तो प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे, फिर हम निकलेंगे डेप्रिसिएशन, भाई इतनी डेप्रिसिएशन आई है, हमने लिख दी, बट वो कैलकुलेशन कहाँ पे शो करेंगे, नोट्स में शो कर रहे होंगे। आप डेटर्स का बैलेंस लिखते हो, जितना डेटर्स का बैलेंस है, इतनी प्रोविजन है, वो तो लिख दिया आपने, लेकिन प्रॉपर कैलकुलेशन कहाँ पे शो करेंगे, हम नोट्स में शो कर रहे होंगे। तो नोट्स क्या होता है, बेसिकली जो जितनी भी हमने कैलकुलेशन की होती है, उनके सारी एक्सप्लेनेशंस, उनकी सारी वर्किंग जो है वो हम कहाँ पे शो करते हैं, नोट्स में शो करते हैं। अगले 3 जो हैं वो किसका पार्ट होगा, आप इसको आउट कर रहे होंगे। जब हम डिस्कस आउट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, पास क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कह रहे होते हैं। हम इसमें बात करें ना बैलेंस शीट की, तो हमारी बैलेंस शीट जो हमारी एसओएफपी है वो बेस करती है हमारे जिस कंसेप्ट के ऊपर, वो है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पहले 3 चैप्टर के मेजॉरिटी एमसीक्यूज अकाउंटिंग इक्वेशन से होते हैं। जब आप प्रैक्टिस भी किए होगी, इवन मैं आपसे शेयर भी करूँगा एमसीक्यूज की वीडियोस, आपके पहले 3 चैप्टर एमसीक्यूज अकाउंटिंग इक्वेशन की और जो आपका चैप्टर ट्रायल बैलेंस वाला है वो भी इसकी बेसिस पे होते हैं। जो आपका चैप्टर आता है आगे जाके फाइनल अकाउंट्स का, उसमें भी अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है बेसिकली, हमें पढ़ के आए हैं एसेट्स आर इक्वल टू ऑलवेज लाइबिलिटीज़। अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद एलोब्रेट करें, एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? कैपिटल, मतलब बिजनेस की लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर इज अ इक्विटी। आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं इस इक्वेशन को, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। और जब एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? नेट एसेट्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब इक्विटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। अगर नेट एसेट्स इंक्रीज़ होंगे, इक्विटी भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। नेट एसेट डिक्रीज़ होंगे तो हमारी इक्विटी भी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। इन चैप्टर्स में अकाउंटिंग इक्वेशन वाले एमसीक्यू सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपके बड़े एमसीक्यूज़ हैं इस चैप्टर के, जो सारे अकाउंटिंग इक्वेशन से बेस कर रहे होंगे। चैप्टर 3 के एमसीक्यूज़ जो हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन से बेस कर रहे होते हैं। तो ये ज़रा आपने देखना है। अब इसमें से हमने डिस्कस किया था एसेट्स किसे कहते हैं। अगर हम एसेट्स के डेफिनेशन के ऊपर आएँ, ये डेफिनेशन जो आप इस वक्त पढ़ रहे हैं यही जाके आप पढ़ेंगे FR 1 में भी, IAS 16 में, इवन अब FR 2 में जाएंगे, IAS 38 पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आप इसी चीज़ को बेसिक डेफिनेशन पढ़ रहे होंगे कि एसेट किसे कहते हैं कि ये प्रेजेंट मौजूदा इकोनॉमिक रिसोर्स है जो एंटिटी कंट्रोल कर रही है, आपके कंट्रोल में है एज अ रिज़ल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, कि माजी में कोई आपने इवेंट किए थे जिसकी वजह से आपको ये रिसोर्स मिला जो आप कंट्रोल कर रहे हैं, या आपके लिए अवेलेबल है, या आप इससे बेनिफिट्स ले रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। एसेट्स की फिर हमने टाइप्स भी पढ़ी हुई हैं। एक होते हैं हमारे टैंजिबल एसेट्स, एक होते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, आप उनको टच कर सकते हैं। लाइक दिस टीवी इज़ अ टैंजिबल एसेट, मैं इसको टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। फर्नीचर हो गया, एसी हो गया, दीवारें हो गई, आप इन्हें क्या कर सकते हैं? टैंजिबल एसेट्स कंसिडर करते हैं। इनटैंजिबल एसेट्स क्या हैं? जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, लाइक सॉफ्टवेयर हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। एक तो हमारी एसेट्स की ये डिवीजन है। दूसरे हमने एसेट्स को डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ। एक होता है करंट एसेट्स, दूसरा कौन सा होता है? हमारा नॉन करंट एसेट होता है। करंट एसेट्स कौन से हैं? जो का बेनिफिट हमारे पास लेस देन 1 ईयर है। कौन कौन से आते हैं? बैंक, कैश इन हैंड, इन्वेंट्री, डेटर्स, रिसीवेबल्स, ये मेरे प्री पेमेंट्स भी जो हैं वो मेरे क्या हैं? करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स क्या हैं? प्लांट, बिल्डिंग, मशीन, लैंड, ये सारे मेरे पास क्या हैं? नॉन करंट, बिकॉज इनका बेनिफिट जो है वो हमें मोर देन 12 मंथ्स जो है वो मिल रहा होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट्स जो है वो कह रहे होते हैं। सेम उसके बाद क्या आती है हमारे पास? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेशन? कि हमारा फरीज़ा है, हमने ये चीज़ पे आउट करनी है। ऑब्लिगेशन क्यों आया है? कि हमने पास्ट में कुछ चीज़ की थी जिसकी वजह से आज मेरे ऊपर क्या है? ये ऑब्लिगेशन रेज हो गया कि भाई ये चीज़ मैंने क्या करनी है? पे आउट करनी है। इसे हम क्या कहते हैं? लाइबिलिटीज़ कह रहे होते हैं। मतलब ये बिज़नेस ने क्या करनी है? पे करनी है। बिज़नेस जो है इसे क्या कर रहा है? ऑन कर रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? लाइबिलिटीज़ कह रहे होते हैं। लाइबिलिटीज़ भी किस तरह की होती हैं? कौन कौन सी? करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है? वो लाइबिलिटी जो हमने मोर देन 1 ईयर तक पे करनी है, वो मेरी क्या है? नॉन करंट। जैसे बैंक लोन्स वगैरह होते हैं, ये आते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ क्या है? जो विद इन 12 मंथ्स हमने पे करनी है। ट्रेड पेएबल्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बिल पेएबल हो गई, सैलरी पेएबल हो गई, जितने भी अक्रूवल्स हमारे होते हैं वो किस में जाते हैं? हमारे करंट लाइबिलिटीज़ में जा रहे होते हैं। जैसे अब इस पे आते हैं, अगर देखें तो बताना है हमने कौन कौन से इसमें से एसेट्स हैं और कौन कौन से इसमें से लाइबिलिटीज़ हैं। आपने किसी दूसरे बिजनेस को लोन दिया हुआ है, आपने उनसे पैसे रिकवर करने हैं, दैट इज़ योर एसेट। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी। फिक्स्ड एंड फिटिंग्स एसेट्स हैं। कंप्यूटर्स क्या होंगे? एसेट्स।
वी ओव अ सप्लायर फॉर इन्वेंट्री बोर्ड, हमने इन्वेंट्री लिए धार पे, हमने पेमेंट करनी है, क्या है, लाइबिलिटी है। वेयर हाउस वी ओन एंड कंट्रोल, ये एसेट्स है। मोटर व्हीकल एसेट्स होते हैं। प्रेमिसेस एसेट्स होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स, ये भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं। इन्वेंट्री एसेट्स है। अकाउंट पेएबल फॉर इन्वेंट्री लाइबिलिटी है। ओइंग टू बैंक, बैंक को देने हैं, दैट इज लाइबिलिटी, हमने बैंक को देने हैं। कैश इन हैंड एसेट। लोन फ्रॉम अ फ्रेंड फॉर अ बिजनेस यूज, बैड डेट, हमने मुझे पैसे वापस करने होते हैं। अगर हम इसमें आए, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग क्या है हमारे पास, एसेट है। करंट है कि नॉन करंट है, नॉन करंट। एलिमेंट हम देखेंगे एसेट है कि लाइबिलिटी है। क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, करंट है या नॉन करंट है। रिसीवेबल्स, करंट के नॉन करंट, करंट एसेट्स। कैश एसेट्स है, करंट के नॉन करंट, करंट एसेट्स है। लोन रिपेबल इन 2 years टाइम, लाइबिलिटी है। करंट के लाइबिलिटी, नॉन करंट बिकॉज हमने 1 साल के बाद पे करनी है। पेएबल्स लाइबिलिटी, विदिन अ ईयर पे करनी है, क्या होगी ये, विदिन अ ईयर पे करने, करंट लाइबिलिटी है। नॉन करंट किसने कहा है, डिलीवरी ट्रक एसेट्स, कौन से हैं ये, नॉन करंट एसेट्स कंसीडर हो रहे होते हैं। उसके बाद है इक्विटी, जिसको हम कहते हैं ऑनर कैपिटल कह रहे होते हैं। इक्विटी बेसिकली क्या है, अभी हमने डिस्कस आउट किया था कि अगर हम देखें तो इक्विटी वाज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, दैट इज इक्वल टू नेट एसेट्स। ये हमारी क्या है, इक्विटी है। मतलब जो हमारा रेजिडुअल इंटरेस्ट होता है एसेट्स में से लाइबिलिटीज लेस करने के बाद जो पैसा बचेगा वो मेरी क्या है, इक्विटी। या इन अदर वर्ड्स ये ओनर का पैसा है जो उसने ला के इन्वेस्ट किया है, जो बिजनेस उसको पे बैक करना है, इसे हम क्या कहते हैं, इक्विटी कह रहे होते हैं। इस इक्विटी इज बेसिकली लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टूवर्ड्स एन ओनर, कि ये पैसे किसके हैं, ऑनर के हैं। बिजनेस किसको पे करने हैं, ऑनर को पे करने हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती है, इक्विटी जो है वो कहला रही होती है। और एंड पे हमारे पास क्या आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा इन अकाउंटिंग क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू फाइंड दिस टाइप ऑफ एमसीक्यूज आल्सो फ्रॉम दिस अकाउंटिंग क्वेश्चन। ज़रा बताएं मुझे। कल अज़ान होगा मस्जिद में चलीसवें का, हम पहले करेंगे। उसके बाद 4 एसेट्स कितने के हैं, 120 के। लाइबिलिटीज कितने की हैं, 27 की। तो कैपिटल कितना होगा, 93 का। 5 पे आए, बताएं कितनी आएंगी लाइबिलिटीज, 53,000 की। और फिक्स पे आए, 95 कैपिटल है, लाइबिलिटीज कितने की है, 36 की हैं। कितना बनेगा, 131,000 हमारे क्या आएंगे, एसेट्स आ रहे होंगे। तो इसमें से आपको एमसीक्यूज जो हैं वो मिल रहे होंगे। उसके बाद आती है हमारे पास इनकम। इनकम क्या होता है, जो आपके लाइबिलिटी को कम कर रहे हो, इक्विटी को ज़्यादा कर रहे हो, आपके नेट एसेट्स इंक्रीज कर रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, इनकम कह रहे होते हैं, मतलब आमदनी, पैसा। इनकम को हम डिवाइड करते हैं 2 रिसोर्सेज में, 2 टाइप्स में। एक होता है रेवेन्यू, एक होती है हमारे पास अदर इनकम। रेवेन्यू का मतलब क्या है कि जो हम डे टू डे बिजनेस से पैसा कमाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। जो हम रोज़मर्रा की चीज़ों से पैसा कमाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। और अदर इनकम क्या होती है, जो इसके अलावा होती है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव कर लेना, आपको एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके फ़ायदा हुआ है, आपको बैड डेट्स रिकवर हो गए हैं, उसके अलावा आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ये सारी आपकी क्या होती हैं, अदर इनकम्स में आ रही होती हैं।
एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो जो आपकी लाइबिलिटीज़ को बढ़ा रहे होते हैं या आपके एसेट्स को कम कर रहे होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस जो है वो कह रहे होते हैं। तो इनकम और एक्सपेंसेस ये कहाँ शो होती है? हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होती है, जिसका अगर हम बेसिक फॉर्मेट देखें, अब तो ये आपको बड़ा बच्चा लग रहा होगा, ये क्या होता है? रेवेन्यू सबसे पहले आता है, उस पर से हम क्या लेस करवाते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपके पास क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। फिर इसके बाद आप अदर इनकम ऐड करते हैं, इसमें इंटरेस्ट रिसीव, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, डिस्काउंट रिसीव, ये सारा आता है। उसके बाद आप इसमें से एक्सपेंसेस अपने लेस करवाते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट आ रहा होता है। तो दैट इज़ अ बेसिक फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद आप क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। उसका बुनियादी फॉर्मेट क्या होता है? आप एसेट्स लिखते हैं और साथ क्या लिखते हैं? अपनी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ लिख रहे होते हैं। अगर हम एसेट्स की बात करें तो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो आ जाते हैं, हमारे पास करंट एसेट्स जो हैं वो आ जाते हैं। आप लिखते हैं कि आपके पास एसेट्स कौन से नॉन करंट के करें क्लासीफाई, जो करंट एसेट्स हैं उन्हें क्लासीफाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। जब आप इक्विटी एंड लाइबिलिटी पे आएंगे, आपके पास क्या आएगा? कैपिटल आएगा। सबसे पहले इक्विटी, ओपनिंग कैपिटल कितना था, कितना ऑनर लेके आया पैसे, कितना प्रॉफिट दिया, कितनी ड्राइंग्स की हैं, आपके पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। साथ लिखते हैं आप अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज़, साथ लिखते हैं अपनी करंट लाइबिलिटीज़, आपके पास इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रिंसिपल के ऊपर ये बनती है, जिसमें एसेट्स का बैलेंस इक्विटी और लाइबिलिटीज़ के बैलेंस के बराबर होना चाहिए, और ये हमेशा बराबर ही होता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो बेसिकली हम किस कंसेप्ट पे चलते हैं? दैट इज़ अ डबल एंट्री सिस्टम। मतलब डबल एंट्री का मतलब क्या है कि हर हमारा एक डेबिट का क्या होगा? क्रेडिट होगा। हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, बिल पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, एक्सपेंस पे कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, एसेट्स बेच रहे हैं, एसेट्स खरीद रहे हैं, हम उनको रिकॉर्ड तो कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या करना है? हमने रिकॉर्ड करना होगा। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज हमारे पास क्या होगी? डेबिट्स और क्रेडिट्स की। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने एसेट खरीद लिया, कहेंगे जी एसेट डेबिट। हम ये नहीं कहेंगे हमने बैंक का लोन पे कर दिया, हम क्या कहेंगे? लोन डेबिट। तो हमने डेबिट्स और किस में डील करना है? क्रेडिट्स में डील करना है। अब डेबिट क्या है बेसिकली, या किस चीज़ को हम डेबिट करते हैं? रिमेंबर, कैश आउटफ्लो है तो डेबिट है, कैश इनफ्लो है तो क्रेडिट होता है। अब वो तमाम अकाउंट्स जिनमें कैश इनफ्लो हो रहा होता है वो हमारे होते हैं क्रेडिट इन नेचर, जिनमें कैश आउटफ्लो होता है वो हमारे क्या होते हैं? डेबिट इन नेचर। मतलब एसेट्स और एक्सपेंसेस ये डेबिट इन नेचर अकाउंट होते हैं। इनकम, लाइबिलिटी और इक्विटी ये हमारे क्या होते हैं? क्रेडिट इन नेचर अकाउंट जो है वो होते हैं। अगर कैपिटल बढ़ेगा तो हमारे बिजनेस में कैश आएगा, हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कैपिटल कम होगा, हमारे बिजनेस में से कैश जाएगा, हम क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी, हमारे बिजनेस में कैश आएगा, हम क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटीज़ कम होंगी, हमारे बिजनेस में से कैश जाएगा, हम उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इनकम बढ़ेगी, बिजनेस में कैश आएगा, सेल्स क्रेडिट कैश डेबिट ही होते हैं। तो क्या होगा? कैश आएगा तो क्या होगी? क्रेडिट। इनकम कम होगी तो डेबिट जो है वो होगी। अब ये इनकम, लाइबिलिटीज़, कैपिटल ये जब इंक्रीज होती हैं तो हमारे बिजनेस में इनफ्लो होता है कैश का, इसलिए से हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये डिक्रीज होती हैं तो आउटफ्लो होता है, हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। फिर एसेट्स हैं, एसेट्स इंक्रीज होते हैं। आप एसी खरीदेंगे, आपके बिजनेस से कैश जाएगा। आप चेयर लेंगे, आपके क्या होगा? बिजनेस से कैश जाएगा। आप टीवी बाय करेंगे, आपके बिजनेस में से कैश जो है वो जाएगा। जब कैश आपका जा रहा है, आउटफ्लो है, दैट विल बी अ डेबिट इन नेचर। एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, रेंट पे किया, सैलरी पे की, टैक्स पे किया, बिल पे किया, क्या है? ये भी कैश आउटफ्लो हो रहा है, ये क्या होगा? डेबिट इन नेचर होगा। तो रिमेंबर, याद रखिएगा कि अगर कैपिटल इंक्रीज हुआ क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज हुआ डेबिट। आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई डेबिट। आपकी इनकम इंक्रीज हुई क्रेडिट, आपकी इनकम डिक्रीज हुई आपके एक्सपेंस इंक्रीज हुए डेबिट, आपके एक्सपेंस डिक्रीज हुए क्रेडिट, आपके एसेट्स इंक्रीज हुए
डेबिट, और आप कैश फ्लो डिक्रीज़ हुए तो ये क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो इसका मतलब हर एक ट्रांजैक्शंस का क्या होगा, एक डेबिट का दूसरा क्या होता है, क्रेडिट होता है। और आपको ये तब भी बताया था कि हमेशा जब आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करें तो सबसे आसान पार्ट देखें क्या है, देखें क्या चीज़ डेबिट हो रही है, क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है। सबसे आसान चीज़ उससे कर लो, उसका अल्टरनेटिव क्या हो रहा होगा, आपका ट्रीटमेंट ठीक हो रहा होगा। इसके लिए हमने एक बेसिकली पढ़ा हुआ है कि जैसे कैश या बैंक क्या हो रहा है, कैश या बैंक जो हो रहा है वो कर दो, जो रिमेनिंग है वो आपकी एंट्री पास कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है कि एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स इंक्रीज़ हो डेबिट होती हैं, डिक्रीज़ हो क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। लायबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल इंक्रीज़ हो क्रेडिट होती हैं, डिक्रीज़ हो तो क्या होती हैं, हमारी डेबिट हो रही होती हैं। ठीक है, जैसे इंक्रीज इन एसेट क्या होगा, डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या होगा, डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्या होगा, क्रेडिट, इंक्रीज इन रेवेन्यू, क्रेडिट, डिक्रीज इन रेवेन्यू, डेबिट, इंक्रीज इन प्रोप्राइटरशिप अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, क्या होता है ये, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो क्या होगा, क्रेडिट होगा, डिक्रीज इन एसेट, क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, क्रेडिट, डिक्रीज इन प्रोप्राइटरशिप अकाउंट, डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस अकाउंट, ये क्या होगा, आपका डेबिट हो रहा होगा। इसके साथ हमारा चैप्टर 1 जो है, जो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का है, वो हमारा क्या होता है, वाइंड अप होता है। तो हमें ये लग गया पता कि हमारी बेसिकली ट्रांजैक्शंस हैं क्या, और हमने इन ट्रांजैक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड करना होता है। हमारी अकाउंटिंग लैंग्वेज क्या है, हम डेबिट्स और किस में रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट्स में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। कॉटेड, इसको जल्दी से देख लें, इसमें कोई सवाल है तो बताएं, फिर आगे चलो चैप्टर नंबर 2 पे। जल्दी से देखें, आपके पास बस 2 मिनट है।